नमस्कार। स्वागत है आप सभी को ज्योतिष गुरुकुल हमारे इस वीडियो में। मैं आचार्य संजय आप सबके समक्ष 2023 एक आने वाला अत्यंत दिव्य वर्ष होने जा रहा है। जिस साल में ये जो आने वाला समय रहेगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबका और ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 4 महीना बाकी है। और इस 4 महीना के दौरान किस प्रकार का साल आगे चल के हम सबको देखना है। 2022 सबको ही हम लोग देख लिए, अब टारगेट है 2023। और ये जो 2023 है ये आप यूनिवर्सली, मैं अभी यहाँ किसी राशि का राशिफल बोलने के लिए नहीं बैठा, ना ही इस वीडियो में मैं कोई राशिफल आप सबके समक्ष रखूँगा। बस एक सामान्य हम लोग का एक तर्जमा है कि ये 2023 ओवरऑल कैसा होगा, क्या ग्रहीय स्थिति इस समय रहेंगे। यूनिवर्सल लेवल में सभी लोगों को किस प्रकार का फलादेश मिलने वाला है, तो इसके ऊपर एक बेसिक तर्जमा, बेसिक एनालिसिस, एक साधारण विचार आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये कितना सबके लिए शुभ होगा, कितना सबके लिए अशुभ होगा, और कितना परिमाण में यूनिवर्सल लेवल पे ये साल हम सबके लिए क्या लेके आ रहा है। 2022 समापन होने के लिए और 4 महीना फिर भी बाकी है। सितंबर का प्रवेश हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीना और चंद दिन बाकी है। तो 23 और यह 2023 ग्रह का स्थिति, उससे पूर्व ये विचार कर लें कि 2023 में स्वाभाविक बात है कि इसका अंक को अगर हम लोग विचार करते हैं तो 2023 माने इसका सामान्य अंक क्या आने वाला है। तो 1/1/2021, 1/1 हो गया 2, और 2 के बाद आप इसको अगर बात करें तो आपका हो गया 2 2 4 3 7, तो 7 और 2 हो गया 9। तो 9 अंक, स्वाभाविक बात है, हम लोगों का पूरा प्रेडिक्शन या गणित या 2023 का जो भी विचार करेंगे 9 को सामने रख के ही करेंगे। तो 9 मीन्स शुभ ज्योतिष में बृहस्पति का अंक कहा गया, 9th हाउस भी कहा जाए, और नवम स्थान धर्म स्थान, और नवम स्थान भाग्य स्थान, और नवम स्थान स्वाभाविक बात एक पिता का स्थान, फादर। तो पिता, तो विश्व का पिता। तो इस अंक के अनुसार 2023 ये इट इज़ कंट्रोल्ड एंड ड्रिवन बाय
द पिता, द फादर, द सन, द बृहस्पति। तो मेरे पहला दृष्टिकोण में 2023 एक शुभता लिए हुए, एक अपने अंदर ऑस्पिशियसी, एक पवित्रता लिए हुए 2023 को हम लोग आकलन करेंगे। ये पहला प्रेडिक्शन हो गया। यूनिवर्सल लेवल में एक शुभ साल हो सकता है। शुभ साल मतलब अशुभ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सबके लिए है क्या, बोला हाँ यूनिवर्सल कह रहा हूँ, यहाँ किसी एक राशि नक्षत्र के लिए दे रहा हूँ। यूनिवर्सल जैसे हम लोग राशिफल बोलते हैं ना, तो राशिफल बोलने के पीछे ऐसा नहीं है कि केवल मकर राशि वालों को ऐसा मिल जाएगा, तुला राशि वालों को ऐसा हो जाएगा, मेष वालों को ऐसा हो जाएगा। कदाचित ऐसा नहीं है। ये बताया जाता है कि यूनिवर्सल आकाश में जो ग्रह हैं उनके स्थिति के अनुसार यूनिवर्सली सबके लिए कॉमन फैक्टर में किसको क्या क्या मिलेगा। यानी आपके पास जो ऊर्जा आ रहा है, ये ऊर्जा नेगेटिव लेके नहीं आ रहा है, पॉजिटिव लेके आ रहा है। लेकिन अगर आपका दशा अंतर्दशा आपके लिए सुइटेबल नहीं है तो फिर इसका दोषी तो ग्रह राशिफल नक्षत्रफल तो नहीं है ना, इसका दोषी तो आपका कुंडली है। इसमें क्या किया जा सकता है। चलिए, ये एक बेसिक फंडामेंटल मात्र एक विचार है कि 2023 इज ऑस्पिशियस टाइम। लेकिन अगर जिसको कहा जाए आखिरी अंक 3, तो इसलिए थर्ड इज़ नॉट सो गुड, तो 23 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा कहा जा सकता है। और उड़िया में हम लोग का कहते हैं 3 कट महाविकट। हाँ, तो लौकिक लोकाचार कुलाचार के अनुसार विकटता भी 23 में दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रेडिक्शन को भी दिया जाएगा। शुभता लिए हुए साल रहेगा, लेकिन इसमें विकटता होने का संभावना भी ज़्यादा है। अच्छा, चलिए फिर आगे चलते हैं, इस विषय को आगे लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियोस दूंगा, ये तो एक बेसिक बैठे बैठे दिमाग में आ गया तो बना रहे हूँ, और इसमें कोई ऐसा और विचार नहीं। और ग्रह का स्थिति को भी देखते हुए कि किस राशि में इस समय कौन कौन से प्लैनेट रहेंगे, तो 2023 का बेसिक एनालिसिस ऐसा रहेगा कि 2023 का प्रारंभ जनवरी महीना सूर्य भगवान, स्वाभाविक बात उस समय जनवरी 15 में मकर संक्रांति होता है, तो मकर गोचर में जनवरी शुरू होगा। और ये इस समय सबसे इम्पोर्टेंट सूर्य भगवान मकर में, सूर्य यहाँ पर मकर राशि में सूर्य भगवान सन रहेंगे। और मेष राशि में इस समय ऑलरेडी राहुदेव चल रहे हैं, वृष में मंगल मार्च तक रहेंगे। शनिदेव ऑलरेडी इस समय जो मकर में ऑलरेडी हैं ही, तो सैटर्न मकर में बकरी अवस्था से उस समय मार्गी होकर 17 तारीख को कुंभ में उनका गति होता रहेगा। तो यहाँ सूर्य और शनि दोनों मकर राशि में उस समय, गुरु बृहस्पति मीन राशि में जुपिटर, और ये यहाँ से अप्रैल का महीना में मेष गोचर करेंगे। सितंबर 30 राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। और इधर तुला राशि में ऑलरेडी केतु, तो लॉन्ग में मंगलदेव, राहुदेव, जुपिटर, शनि और केतु। सूर्य, शुक्र और बुध, इनका गोचर यहाँ। तो ये कंडीशन, अगर साल का हम लोग का ग्रह गोचर यहाँ से शुरू होगा जर्नी 2023 का, ये ग्रह गोचर में साल 2023
हम लोग को विचार करना है कि पूरा साल कैसा रहेगा। वर्षफल वो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग को क्या कहना। एक तो पहला 2 प्रेडिक्शन आ गया, शुभ रहेगा लेकिन विकटता रहेगा। और अगर जैसे ये साल में जो राक्षसी संवत्सरा, तो ये साल का ये जनवरी तक भी रोशन रहेगा, स्वाभाविक बात है। तो जितने सारे नारी शरीर है, ये क्योंकि इस प्रकार के संवत्सर है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी अशुभता का स्थिति रह सकता है और इसका उग्रता और इसका प्रतिफलन इस समय बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 2023। अब आगे चलते हैं। ये साल का प्रारंभ, ये पृथ्वी तत्व में मंगल, द्वितीय स्थान कालपुरुष की कुंडली, यानी पूरा बातचीत हम लोग कालपुरुष कुंडली के अनुसार ही करेंगे। तो जो ये ग्रह स्थिति बता दिया कि मीन राशि में गुरु रहेंगे स्वगृही होके, और राहु मंगल में राहु मेष राशि में रहेंगे, और इस समय ये बहुत ज़्यादा पावर लेके रहेंगे। शनि ऑलरेडी समापन के ओर रहेंगे बहुत, और सूर्य के साथ नेचुरली कंबस्ट कंडीशन भी रहेगा। कुंभ में उनका गोचर का लिए प्रिपरेशन, सब अपना घर द्वार छोड़ के जाएंगे, तो सामान वामान सब जुगाड़ करके बांध बूंद के अपना पैकिंग करके अगला गोचर के लिए निकलेंगे। केतु भी यहाँ बहुत पावरफुल कंडीशन पे रहेंगे। तो साल के प्रारंभिक स्थिति में राहु केतु से तो अच्छा फल आशा किया जा सकता है। 2023 राहु, उसके ऊपर भी कुछ मैं वीडियो का चिंतन कर रहा हूँ कि क्या राहु और केतु 2023 में क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो अभी तो ये स्वाभाविक बात हमें समझ लेना चाहिए कि 2023 प्रारंभिक 3, 4, 5 महीना राहु केतु से शुभता का ही आशा है, शुभता ही प्राप्त होगा। शनि सूर्य के साथ कंबस्ट, और यहाँ डिग्री वाइज भी बहुत कम डिग्री में होंगे, क्योंकि 17 तारीख को कुंभ में घुसेंगे। और ऐसे कंडीशन पे शनि का स्थिति क्या रहता है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति रहता है, द्वंद्वात्मक स्थिति रहता है। और उस समय यूनिवर्सल लेवल पे शनि जी बाबा से बहुत कुछ आशा नहीं किया जाएगा। कितना दिन तक, जब तक वो अपने थोड़ा सा ऊर्जा में नहीं आ जाते हैं कुंभ में जाके। हालांकि नक्षत्र वही रहेगा, नक्षत्र परिवर्तन उस समय नहीं रहेगा। और कुंभ में भी 2 पद रहता है इधर धनिष्ठा नक्षत्र का, तो इसलिए नक्षत्र वाइज कुंभ का धनिष्ठा नक्षत्र का फल अलग हो जाता है, मकर का धनिष्ठा नक्षत्र का फल अलग हो जाता है। ऑलरेडी इसका वीडियो मेरा यूट्यूब में है, रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो फल वही रहेगा कि यूनिवर्सल समाज के लेवल में कल्याण और धर्म, धनिष्ठा नक्षत्र का मूल तत्व धर्म है, तो और समाज कल्याण है। तो ये नेचुरली ये साल भी कवर अप हो जाएगा सेम इम्पैक्ट और इफेक्ट में। और क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो राक्षसगण और यहाँ समाज का सेवा और कल्याण और धर्म इसका मूल बिंदु, और ऊपर में भगवान नारायण और नीचे त्रिमुखी गणपति और मयूर और शेर, तो ये सारा एक एक सिम्टम बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन ये कुछ भी कह लें, राक्षस हो, शूद्र हो, लेकिन इन सब के बावजूद बीच में क्या है, धर्म है प्रमुख चीज धनिष्ठा नक्षत्र में। जो पूरा क्लोन, पूरा एकदम न्यूक्लियस फैक्टर पे जाएंगे तो वो क्या है, धर्म। तो इसलिए धनिष्ठा वाले धन में बहुत निष्ठा रखने के बावजूद, धन के ऊपर निष्ठा होने के बावजूद, यहाँ उनके अंदर, धनिष्ठा वालों के अंदर एक नेचुरल धार्मिक प्रवृत्ति और प्रचंड धार्मिक प्रवृत्ति रहेगा, स्वाभाविक बात है। तो शनि बाबा अगर बात करें तो ये अप टू इस नक्षत्र में पूरा धर्म का धारण करने का काम करेंगे। और नेचुरली शनि बाबा पनिशमेंट जोन में हैं, बहुत लोगों को अभी पनिशमेंट भी मिल रहा है, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ धर्म के आधार पर
पनिशमेंट का विषय रहेगा। तो धर्म स्थिति मजबूत रहेगा क्योंकि शनि बाबा खुद उस नक्षत्र में हैं, हालांकि नक्षत्र मंगल का है। तो इसलिए ऑलरेडी ये नक्षत्र फल बता दिया, इसमें और ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो पूरा क्षेत्र 2023 शनि बाबा यहाँ धर्म के आधार पर ही काम करेंगे, इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन रहेगा। राहु केतु का ऑलरेडी मैं बात बोल चुका हूँ। अब यहाँ मंगल से पृथ्वी तत्व में होने के कारण पृथ्वी के ऊपर जिस प्रकार का युद्ध का जो परिस्थिति चल रहा है, हो सकता है कहीं और विकट परिस्थिति लेके चला जाए, ये बड़ा बात नहीं है। और इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह का इम्पैक्ट भी अब नहीं दिख रहा है। और मंगल यहाँ रहने के कारण शुक्र का जो मास्टर कंट्रोल पॉइंट्स है वो भी अफेक्टेड होगा मंगल के द्वारा। तो शुक्र से ये अप टू मार्च बहुत ज़्यादा आशा नहीं करेंगे जब तक ये मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर देते हैं। तो उग्रता शुक्र में, तो यूनिवर्सली जो मैं बता रहा था, क्योंकि राक्षसी संवत्सरा और इधर मंगल, शुक्र नारी, शुक्र माता, शुक्र बीबी, शुक्र महिला, तो और मंगल उनके घर में, तो स्वाभाविक बात है ये उग्रता और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस इस साल में आप देखोगे। तो जब भी इस समय आपके जीवन में किसी महिला या नारी या फीमेल एनर्जी से आपको किसी भी प्रकार का डीलिंग्स, काम या कुछ भी हो, तो थोड़ा सा संभल के और थोड़ा सोच समझ के काम करें, आपको आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि नेचुरल उग्रता इस समय महिला शक्ति में होना स्वाभाविक बात है, यानी पीड़ित रहेंगी। ओके, अब आगे चलते हैं 2023। और यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या आगे चल के मुझे दिख रहा है वो क्या है। गुरु बृहस्पति क्योंकि यहाँ मीन राशि में है, तो इनका दृष्टि, पंचम दृष्टि कर्क में और सप्तम दृष्टि कन्या में, और यहाँ से नवम दृष्टि स्वाभाविक बात है वृश्चिक में तो रहेगा ही। यहाँ ये तीन राशि, यानी केवल मैं राशि यानी उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ जिनका जन्म राशि ये है, यहाँ मैं उनको भी कह रहा हूँ जिनका कि स्वाभाविक जो क्षेत्र है ये इन राशियों के अंतर्गत, इस लग्न के अंतर्गत, वो सारे में शुभता लिए हुए तो है ही। यानी अगर राशि का विचार करें तो ऐसा रहेगा कि ये लोग अगर बीमार भी पड़े, इस राशि नक्षत्र वाले लोग, फिर भी इनके पास एक रेस्ट्रिक्ट एनर्जी रहेगा। इन स्थानों में जो स्थान है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो भी समस्याएं क्योंकि गुरु का दृष्टि में रहेंगे तो गुरु सुरक्षा देंगे, तो इनके लिए तो अच्छा हो गया। लेकिन जब ये जुपिटर, गुरु, बृहस्पति यहाँ अप्रैल के बाद उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो तुला राशि और यहाँ से 7, 8, 9 धनु राशि के ऊपर, और पंचम दृष्टि में सिंह राशि के ऊपर इस गुरु बृहस्पति का दृष्टि रहेगा। तो ये इन राशि क्षेत्र, मेरी ज्योतिष के अनुसार इन क्षेत्रों का भी कल्याण होने वाला है। तो कल्याण का स्थिति 2023 गुरु बृहस्पति के द्वारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है, इसको पहले हम समझ जाएं कि समस्या कहाँ है। जब यहाँ राहुदेव रहेंगे, अच्छा इनका सितंबर 30 तक का टारगेट है, सितंबर 30 तक मेष छोड़ने वाले हैं। अप्रैल को इनका प्रवेश, गुरु बृहस्पति का प्रवेश यहाँ मेष राशि में, तो ये जो कालखंड रहेगा अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, करीब 5 महीना पूरे विश्व में ये बनेगा गुरु चांडाल योग। तो 2023 का मिड एरिया, क्योंकि गुरु शुद्धि नहीं हो पा रहे हैं और गुरु यहाँ राहु के साथ पीड़ित, प्लस यहाँ गुरु बृहस्पति जब इन करेंगे मेष राशि में, तो 2 गंडमूल नक्षत्र है, तो 2 गंडमूल, इधर मीन राशि का गंडमूल रेवती में, इधर गंडमूल आपको अश्विनी में, और यहाँ राहु के साथ क्लोज
कंजक्शन होते हुए क्रॉस करेंगे। राहुदेव भी इधर आने के लिए एक क्रॉस ट्रांजिट रहेगा इस समय। तो नेचुरली मेष राशि, मतलब अभी मेष राशि जिनका चंद्रमा है उनको नहीं कह रहा हूं। मेष राशि माने कालपुरुष कुंडली का सर, तो टोटल यूनिवर्स का सर, और सर के ऊपर गुरु चांडाल, आप दोष समझ लो, योग समझ लो। तो स्वाभाविक बात है ज्ञान के ऊपर माया का आवरण, और इस कंडीशन में गुरु वीक रहेंगे, राहु बहुत पावरफुल रहेंगे। और राहु भी इधर अपना डिग्री वाइज अपने को घटाते घटाते जा रहे हैं, और बृहस्पति भी इधर अपने को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ उन लोगों को कहूँगा कि जो लोग अभी से किसी भी प्रकार के संतान का प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा से कुंडली विश्लेषण करके संतान का प्लानिंग करिए। अदरवाइज इस टाइम फैक्टर में जो बच्चे जन्म होंगे, माने ठीक आज से 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना में आ रहा है, 12 महीना में आ रहा है, करीब करीब 5 महीना अफेक्टेड रहेगा। तो इस समय जो जो बच्चे जन्म होंगे ये सारे गुरु चांडाली जन्म होंगे। तो गुरु चांडाल मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। हो सकता है ऐसे बच्चों का ब्रीदिंग डिजॉर्डर हो सकता है ऐसे बच्चों का आस्थमेटिक प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे बच्चों का जीवन पे उन्नति रूप बाधा देने वाला हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ऐसा हम क्यों रिस्क लें कि हम जानबूझ के अपने बच्चे, अब जब सब कुछ हम लोग बताने वाले हैं तो इस कंडीशन पे आप कोई भी गर्भधारण का तो प्लानिंग ना करें। ये जो टाइम पीरियड है अभी से 9 महीना के बाद 10 महीना, 11 महीना, ये थोड़ा सा बेड जोन रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद का प्लानिंग कर लो आप, या उससे थोड़ा सा आगे का प्लानिंग कर लो। ये आप अपने जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं इनसे बात करके करो, नहीं होगा तो हमसे बात कर लेना। संपर्क नंबर 9437580589। तो ये डेट निकाल के कर लेना। तो गुरु बृहस्पति संतान का कारक, और जब राहु के साथ पीड़ित, इधर राहु और केतु का एक्सिस में रहेंगे, तो इस समय मैं मना करूंगा। ये 2023 के लिए अभी से एक आपको आकलन, एक एनालिसिस बता दिया। बहुत ज़रूरी जानकारी, बाकी लोगों को भी जो नूतन विवाहित दंपति हैं उन तक ये विचार जरूर साझा करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इस समय, अगर आप चाहते हो उत्तम संतान, तो इस समय थोड़ा सा बच के। तो ये सबसे बड़ा जो जोन रहेगा गुरु और राहु का जो कंजक्शन रहेगा, युति रहेगा या चांडाल योग बनेगा इस 23 में, तो इसका इफेक्ट तो जरूर आएगा। देखिए यहाँ धनु राशि में गुरु केतु का मकर राशि तक इसका जो रहा कोरोना का प्रारंभिक पीरियड, ये भी वही गंडमूल नक्षत्र क्रस करते हुए केतु का और गुरु का, और फिर इधर बना और कोरोना जैसे महामारी खड़ा हो गया। 2 साल 2.5 साल तक सब कोई पीड़ित रहे, और हालांकि उसमें शनि का भी एक्टिविटीज बहुत था। और यहाँ भी वही खतरा चीज अभी मंडराने लगा। वो क्या है, यहाँ राहु हैं। अब राहु का दृष्टि शनि राहु को कोई नहीं देख रहा है अभी, ओनली केतु का एस्पेक्ट में है, ये ठीक है। अंगारक योग मंगल पार हो गया, यहाँ भी ठीक है। अभी क्या होगा, ये राहु के ऊपर जनवरी 17 के बाद शनि का दृष्टि रहेगा, तो शनि ज़्यादा और प्रोएक्टिव होने लगे। फिर जब गुरु यहाँ पहुँचे, फिर गंडमूल नक्षत्र में राहु गुरु और गुरु का कंजक्शन में शनि का दृष्टि, कालपुरुष कुंडली के अनुसार कालपुरुष के दिमाग और सर में शनि का दृष्टि होना। अभी संध्या हो रहा है, शंख बज गया, और इसी समय मेरे मुंह से गलत नहीं निकले, मैं यहाँ इस विषय को नहीं छेड़ रहा हूँ, किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि संध्या समय शनि का हो रहा है। इस समय मैं मुंह खोलना नहीं चाहता, भगवान ना करे ऐसा सब हो जो मैं प्रेडिक्शन किया हूँ। मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ और आगे थोड़ा सा बेसिक बात करके चलता हूँ। तो जो भी हो आप समझ जाओ ये कंडीशन जब शनि यहाँ कुंभ में जाएंगे। एक और बात यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इंगित देना चाहूँगा, पूरा खुल के नहीं बोलूँगा, ये समय मुझे कहीं थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा है। वो क्या है, कुंभ में शनि जब आएंगे 17 तारीख के बाद, और यहीं उनका बकरी मार्गी भी होना है और 2-2.5 साल इधर रहना है।
काल पुरुष कुंडली यानी यूनिवर्सल व्यक्ति के लिए इनका एकादश का शनि रहेगा, और एकादश में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता है, एक थंब रूल है। लेकिन यहाँ एक और परिणाम भाव क्या होगा कि यहाँ से सीधा कालपुरुष कुंडली के सर के ऊपर राहु बैठा हुआ गुरु चांडाल लगा के शनि का दृष्टि, ये इस समय सबका यूनिवर्सल ब्रेन वो बहुत ओवर पावर, बहुत सारे बड़े बड़े प्लानिंग का दिमाग रहेगा। और इस समय जो इस प्रकार का सब कोई इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रहेंगे, सबका, ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल मेष राशि वाले, क्योंकि एकादश का शनि का खेल क्या होता है, लोगों के अंदर नया नया प्रोजेक्ट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट का विचार भरना और बहुत सारे फायदा मिलना। और इस समय करेक्टिव मोड शनि बाबा होने नहीं देते, क्योंकि आगे चल के दंड देना है, क्योंकि आगे चल के मेष वाले का 7.5 स्टार्ट हो जाएगा जब मीन पे गोचर करेंगे। तो करेक्शन देने का ये यूनिवर्सल में करेक्शन मोड जोन है, लेकिन पता चलने नहीं देंगे। और इस समय जो आपने को करेक्ट नहीं किया और शनि का एकादश का फल में मदमस्त हो गया, अहंकार और घमंड में, मेष राशि वाले हो चाहे यूनिवर्सल, इस सब का बात कह रहा हूँ, तो आप सबको पता है उड़ीसा वालों का जीवन में एक ही डर रहता है, वो क्या जानते हो? मीन शनि। क्योंकि मीन शनि में जब जब भी शनिदेव आते हैं तो उस समय खंड प्रलय होता है। आप विगत 100 साल का भी डाटा लेके चेक कर सकते हो। और हमारे जो उड़ीसा के 600 साल पुराना मालिका शास्त्र है, जिसमें कलयुग का अंत और सतयुग का आवाहन और प्रलयोपयोध गति जो बताया गया, और उस समय का ये कालखंड रहता है मीन शनि को। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में अच्युतानंद और पंचसखा के द्वारा रचित भविष्य कथा मालिका की कैसे कलयुग समापन होगा, प्रलय कैसे आएगा, और जगन्नाथ जी मंदिर छोड़ेंगे, और ये 22 पावच श्री मंदिर जगन्नाथ जी में समंदर घुस के मीन मछली खेलेगा, और ऐसे बहुत सारे सिम्टम। ऑलरेडी मैं इसका 3 वीडियो बना दिया, मेरे चैनल में आप देख लेना, कलयुग मालिका के बारे में डिटेल जितना हो सके, क्योंकि हर बात डिस्क्लोज करने के लिए मना किया गया, दंड विधान है। बाकी लोग जो कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन हम लोगों को आदेश नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बोलेंगे। जो हो चुका है वही बोल रहे हैं, और आगे जो होने वाला है जितना डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो ये इस बार दिख रहा है, क्योंकि ये जो कलयुग का अंत का समय जो अच्युत मालिका में बताया गया, और पंचसखा भविष्यत कथन मालिकाओं में विचार है, उसमें 2 बात बताया गया कि कर्क राशि में गुरु बृहस्पति, सूर्य चंद्र, मीन में शनि, और यहाँ ग्रहण। तो हाँ, ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से मीन शनि जब होगा तब तक गुरु बृहस्पति ऑलरेडी कर्क राशि में घुसते होंगे। तो ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है। तो ये 2023, 24, 25, 26 में, या 27, 28, 29 में, तो ये टाइम हो सकता है। अगर यहाँ से बचे तो फिर 30 साल समझ लो बच गए। तो मैं अभी 23 से ये सब डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2023 आप हम सबके लिए लगेगा कि बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, शुभ है, बढ़िया है, बढ़ो आगे। लेकिन 2 डेंजर जोन रहेगा। एक तो गंडमूल नक्षत्र में गुरु बृहस्पति और राहु का ऊपर शनि का दृष्टि, जो कि कोरोना मरोना जैसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट का दृष्टि दिख रहा है। और ये मैं ऑलरेडी 2 साल पहले का एक वीडियो में बोल दिया हूँ, है मेरा इसी चैनल में। मैं नहीं कह रहा हूँ उतना ज़्यादा विकट होगा, सिस्टम कंट्रोल पे भी रहेगा, इसका भी आसार दिख रहा है, क्योंकि मीन के दृष्टि में, शनि के दृष्टि में भी होगा। तो जब भी और शनि उस समय नक्षत्र भी त्याग कर दिए होंगे। तो चलिए, अब यहाँ 2023 मैं इतना ही आप सबको आपके समक्ष में कहूँगा कि ये हम सबके लिए एक करेक्टिव टाइम जोन है,
वार्निंग जोन रहेगा। कुंभ शनि अपने को आखिरी मौका विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति देगा अपने को बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए हर क्षेत्र में। चाहे ये 2 साल के अंदर आप ग्लोबल वार्मिंग को संभाल लो, चाहे 2 साल में आप गोहत्या इत्यादि को के पीछे बचने का काम कर लो, चाहे ये 2 साल में जंगल विकास, जंगल डेवलपमेंट का काम कर लो, चाहे इस समय आप यूनिवर्सल फैक्टर में, मैं बताऊंगा शनिदेव जब ये राहु का नक्षत्र में जाएंगे तो उसका अलग विचार रहेगा, अलग अभी आया नहीं, टाइम है। तो ये जो भी हो, ये जो 2 नक्षत्र शनि का यहाँ धनिष्ठा के बाद का गोचर रहेगा, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल एक ही खेल है कि आप अपने को करेक्शन जोन पे डालो। अदरवाइज मीन शनि इज सीवियर डेंजर कंडीशन दे देने वाला है और देने का बहुत सारा आसार दिख रहा है। नहीं दे तो भगवान अच्छा करे, नहीं दे तो ये समझ लो कि 30 साल हम लोग और इस विश्व को खींच लेंगे। और अगर मीन शनि और ये कर्क में गुरु बृहस्पति सूर्य चंद्रमा और ग्रहण बना दिए तो आप समझ लो कि इसके बाद जो अच्युत मालिका में लिखा गया है, चारों तरफ 7 दिन का अंधेरा, खाना मिलेगा नहीं और माँ काली का जागरण हो जाएगी और घर घर घुस के जो संध्या समय क्या बोल रहे हैं उसको आप देख लेना, ये सब पता है सबको। और जिसको पता नहीं है बोलना, फिर उसके ऊपर और डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन है तो डेंजर जोन। और ये अगर आप अपने को 2 साल काफ़ी होता है अगर इस समय आप आध्यात्म जगत में प्रवेश कर लिए। कुंभ का शनि, मैं बहुत सारे साधु संत बड़े बड़े महात्माओं का कुंडली देखा हूँ कि कुंभ का शनि आदमी को बहुत अच्छा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे भी लेके जाता है। तो मेरा ये भी प्रेडिक्शन है कि इस समय ऋषि मुनि संत साधु सन्यासियों का प्रवचन साधना बहुत टॉप लेवल पे बढ़ सकता है। एक संन्यास योग यहाँ दिख रहा है। तो ये टाइम पीरियड आप कभी नहीं छोड़ना। जैसे शुक्र का देखिए, शुक्र आफ्टर मीन राशि में घुसने के बाद 2022 में बहुत अच्छा प्रोग्राम देते गए शुक्रदेव। हर जगह में एकदम आनंद, मजा, मस्ती, ऑर्गेनिक कल्चरल प्रोग्राम। मेरा संगीत ड्रामा डांस गुरुकुल SAN JOS G75 चैनल में जाके देखो, बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम भर के दिए। तो अभी शनिदेव आध्यात्मिक विकास देने वाले हैं और गुरुदेव जब यहाँ आ जाएंगे और राहु जब एक्सिस चेंज कर लेगा तब भी आप देख लो कि ये शनि का कुंभ और गुरु बृहस्पति का मेष का गोचर विश्व ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक शक्ति का वर्धन का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। बहुत लोगों को मुक्ति, भक्ति, युक्ति, शक्ति प्राप्त होने वाला रहेगा। अब ये जो बारिश होने वाला है ऐसे आध्यात्म शक्ति, आप लोग उसमें जरूर डूबें ताकि आगे चल के मोक्ष, मुक्ति और सत्य युग का ऑरा में, सत्य युग की एरा में आपको एंट्रांस मिल सके। क्योंकि सत्य युग में उनका सत्य कली का परिवर्तनिक एनर्जी में आपको जो एजुकेशनल डेवलपमेंट चाहिए या जो सर्टिफिकेट चाहिए वो फाइनल एग्जामिनेशन यहाँ हो जाने वाला शायद है। होके तो रहेगा, शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर सेव हो जाए कहीं से। हम लोग मात्र प्रेडिक्शन ही तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। आगे बात करते हैं 2023 का शनि का 7.5 का इफेक्ट। 2023 जनवरी 17 के बाद सबसे पहला 7.5 से कंप्लीट धनु राशि वाले सेव हो गए। आपको कंग्रेचुलेशन। बहुत कुछ अभी मिलने वाला होगा, मिल चुका होगा, मैं देख भी रहा हूँ इस समय धनु वालों को बहुत बढ़िया कुछ मिल रहा है, असंभव चीज़ मिल रहा है। हाँ, जिनको पनिशमेंट जोन पे है उनको मिल भी रहा है, वो अलग बात है। अगर आप मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, अगर आप शनि बाबा का बात सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, सुधारने के लिए लगे, आप सुधरोगे नहीं, फिर भी आप दारू, मांस, मछली, अंडा और पंचमकार में व्यस्त हुए, फिर शनि बाबा भी नहीं सुधार पाए तो फिर आपको पनिशमेंट दे के चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल धनु वालों के लिए बेस्ट वन पीरियड शुरू हो जाएगा। मिथुन वालों का जो ढैया और कंटक शनि और अष्टम शनि जो प्रचंड पीड़ा पा रहे थे,
इससे सेव हो गए। तुला वाले दूसरा पनिशमेंट जोन पे जाएंगे, क्योंकि तुला राशि का जो ढैया था उससे ज़्यादा बड़ा, मतलब वो बोलते हैं ना पहाड़ से गिरा, आकाश से गिरा खजूर पे लटका, तो तुला वाले खजूर पे लटकेंगे। पनौती, पंचम शनि, आपको पता होगा पंचम शनि जिसको महामूढ़ कहा गया, ऐसे लोगों को महामूर्ख, गजमूर्ख कहा गया, तो वो पंचम शनि तो बनाता ही है। लास्ट टाइम कन्या वालों का पंचम शनि था, तो महामूर्ख महामूढ़ बना के गया। सबका बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जिसका दशांतर दशा भी सूट करता है तो पागल जैसे घुमाता है और बिना फालतू का घुमाता है, और ठगी पड़ते हैं, मतलब आपको यूटिलाइज़ करेंगे लोग ये पंचम शनि में, क्योंकि आपके अंदर मूढ़ता गूढ़ता दोनों बढ़ गया होगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन है, आपका शत्रु कौन, मित्र कौन पंचम शनि में, और आप जानबूझ के अपने ही टांग पे कुराड़ी मारोगे। और यहाँ तक पनौती शनि कहा जाता है कि जिस काम में हाथ मारे वो हाथ बर्बाद हुआ बोल के समझ लो। कन्या, मेरा बात अगर झूठ है तो कन्या वाले विगत 2.5 साल में अनुभव किए होंगे। और कन्या वालों का पंचम शनि बिना फालतू का यात्रा, बिना फालतू का इन्वेस्टमेंट, और इविन कहा जाता है कि फटा टूटा घड़े में भी खिलाता है, और रास्ता में सुलाता है, पेड़ के नीचे सुलाता है, और घर से बेघर करता है। ऐसे बहुत कुछ इम्पैक्ट सबको होगा, नहीं कह रहा हूँ, दशांतर दशा अगर अच्छा चल रहा है तो नहीं होगा। और अगर आप आध्यात्मिक जगत में शेर हो, आध्यात्मिक स्थिति को पालन करके भगवत सत्ता को मान के चल रहे हो, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सेव हो जाओगे। किनका किनका लगेगा भाई? कर्क राशि वाले तैयार हो जाओ। आपका ढैया कैसा बोला, अष्टम कुंभ में जाएंगे तो अष्टम शनि, तो ये एक सीवियर रिजल्ट रहेगा। और फिर वृश्चिक राशि वालों का ढैया, उनका चतुर्थ शनि हो जाएगा। सुख के घर में दुखेश, और जो 7.5 साल तक वृश्चिक राशि वालों को जो 7.5 लगा था आज से 2.5 साल 3 साल पहले, अब उसका फाइनल एग्जामिनेशन, तो 5 साल वृश्चिक वालों को इधर ढैया, फिर पनौती, अगला 5 साल तैयार हो जाओ। क्या होगा वो अलग विचार करेंगे, उसके ऊपर अलग वीडियो। बस ये साल में कहाँ कहाँ क्या क्या जोन होने वाला है उसके ऊपर एक विशद विचार मात्र। मकर वालों का उतरता 7.5, और सेकंड शनि, द्वितीय स्थान पे शनि लग्न में चल रहा था। मानसिक डिप्रेशन, तनाव, काम बंद होना, काम रुक जाना, होते होते रुकना, मन में बैठे हुए काम का इच्छा नहीं होना, अब जाएंगे कल जाएंगे, डिले करना, इस प्रकार का फल दे रहा था। अब द्वितीय में जाके आप देखना शोकाकुल, शोकाग्रस्त। और मैं बता दूं, मकर वालों का लास्ट जो 1 महीना 1.5 महीना के लिए कुंभ में आके फिर बकरी होके बैक भागे थे ना शनि बाबा, तो यहाँ ऑलरेडी मकर वालों को शोक दे के गए। और जिनका जिनका मकर होगा उनको पता भी होगा। हाँ, किसी को कम लगा होगा, किसी को ज़्यादा लगा होगा, किसी का अच्छा दशा अंतर्दशा होगा तो नहीं लगा होगा, किसी का कर्म अच्छा होगा तो उसको अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन फल तो होगा भाई, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। लेकिन उतरता 7.5 आपको जरूर कुछ बढ़िया करके दे के जाएगा। उसके लिए अगर ये 5 साल का जो पढ़ाई शनि बाबा आपको यूनिवर्सिटी में डिग्री दिए, 7.5 का 5 साल का डिग्री लिए होंगे, तो यहाँ आपको फिर रिवार्ड बोनस देंगे। कुंभ वाले द्वितीय पाया में चलेंगे। मीन वाले सावधान हो जाओ, पहला पाया 7.5 का बड़ा भयंकर होता है। तो ये था 7.5 का इम्पैक्ट। अब आगे बात करते हैं कि शनि कुंभ में रह के तीसरा दृष्टि में मेष के ऊपर कालपुरुष कुंडली का, तो मेष वाले शनि के दृष्टि में हो 2.5 साल, सावधान होना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ से सिंह वालों के ऊपर सप्तम शनि बनेगा, तो सप्तम शनि में क्या देते हैं? भय। सप्तम शनि में भय, तो भय का वातावरण को मानसिक बिना फालतू का भय, बिना फालतू का फियर फोबिया यहाँ मिल सकता है। और फिर शनि बाबा का दृष्टि जो दशम दृष्टि था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृश्चिक के ऊपर, ढैया तो लगा होगा, क्या बोलना है। तो मेष, कर्क, वृश्चिक शनि के दृष्टि में हो साहब। और शनि का दृष्टि पता है क्या होता है?
शनि का स्थिति में बढ़ोतरी और दृष्टि में खतरा। तो ये था बेसिक, एक विशद विवरणी नहीं है। मैं आगे आगे मेरा इसके ऊपर और डिटेल व्याख्यान बताऊंगा कि 2023 किस प्रकार का इम्पैक्ट लेके आ रहा है, साढ़े साथी में क्या होगा, ढैया में क्या होने वाला है, और ये पनौती में क्या होने वाला है, इस प्रकार के जो स्थिति रहेगा। तो ये हम लोग 2023 का शनि का डाउन दृष्टिकोण से बात किए, गुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से बात किए, राहु केतु का एक्सिस पे बात किए, मार्केट के ऊपर तुला राशि मार्केट के ऊपर ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं, और यहाँ अप टू जनवरी तक शनि का दृष्टि रहेगा। उसके बाद यहाँ शनि का दृष्टि और नहीं रहेगा, उसका ठीक वृश्चिक में आ जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी और बेसिक विवरणी था कि ये कंडीशन होने वाले हैं और ये प्रेडिक्शन रहेगा। अब यहाँ शनि का सिंह में दृष्टि और गुरु का भी, शनि और गुरु का दृष्टि, केतु यहाँ कन्या के द्वितीय स्थान में। तो गुरु यहाँ आने के बाद, पीड़ित होने के बाद तो फिर निकलेंगे। यहाँ एक और घटना क्या है, जो सूर्य भगवान यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ एक 2023 का बात कर रहा हूँ, यहाँ तो ग्रहण खत्म हो जाएगा 2022 में ही, लेकिन 2023 का ग्रहण मैं यहाँ बार बार दिखा रहा हूँ ना। गंडमूल नक्षत्र रहेगा, अश्विनी और रेवती, राहु का स्थिति, शनि का दृष्टि, गुरु चांडाल योग, और फिर ग्रहण का स्थिति। और आपको कोरोना से पहले आपको याद करके ले जाना चाहूँगा, जब केतुदेव यहाँ थे धनु, और यहाँ ग्रहण, गुरु बृहस्पति, गुरु चांडाल योग, और फिर ये जो परिस्थिति विकट यहाँ आसपास कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो मैं आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस साल, जो साल का प्रारंभ और शुरुआत रहेगा, मैं उसका पंचांगीय स्थिति तो बताऊंगा, लेकिन 1 तारीख जनवरी का जो दिन रहेगा, उस दिन क्या स्थिति रहेगा पंचांग में। 2023 अंग्रेजी नव वर्ष में सांब दशमी का दिन, सूर्यदेव सूर्य पूजा के अवसर में नूतन वर्ष प्रारंभ, और इसमें क्या तिथि रहेगा, दशमी तिथि रहेगा। और यहाँ अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा उस दिन, मेष का चंद्रमा, जो पंचांग में लिखा है वो कह रहा हूँ, मनमर्जी नहीं कह रहा हूँ, आप वरीड नहीं होना। गंडमूल नक्षत्र में यह सार का प्रारंभ चंद्रमा राहु के साथ रहते हुए, और मेष चंद्र अहोरात्र 60 घड़ी तक, लेकिन शिव योग भी इस समय रहेगा, और यह शिव योग 5:55 से लेके दिन का 8:48 तक तैतल्य करण के साथ ये गरकरण भी रहेगा। तो ये नववर्ष योगिनी उत्तरे। तो चलिए इसका मैं पंचांग की स्थिति क्या रहेगा और इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और पंचांग के अनुसार वो दिन का इफेक्ट क्या रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। ये ओवरव्यू था एक 2023। तो फिर से कहूँगा, डरने का मैं डरा नहीं रहा हूँ इसमें कोई गलत नेगेटिव बात बोल के, लेकिन 2023 ऑस्पिशियस, इसमें कोई चिंता का बात नहीं, सिस्टम कंट्रोल में कोई बात नहीं। विकट परिस्थिति रहेगा, हाँ रह सकता है, और यहाँ गुरु चांडाल का भी योग दिख रहा है, और उसके लिए परिस्थिति हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा बेटर परिस्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरु के साथ एक ग्रहण, एक सूर्य पराग, एक चंद्र ग्रहण का भी रहेगा।
और आध्यात्मिक एक वातावरण यूनिवर्सल लेवल पे यहाँ रहने वाला है। बाकी राशिफल तो अलग मैं बताऊंगा 2023 के अंदर क्या क्या किस किस राशि वालों को किस प्रकार का फल और क्या क्या रहेगा, लेकिन बेसिक लेवल पे ये था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण हेतु या एस्ट्रोलॉजी सीखने हेतु आप लोग हमारे ज्योतिष गुरुकुल में संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। फ़ोन में उठा नहीं पाऊँ, व्यस्तता हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। और यूट्यूब का चैनल बाकी सारा जानने के लिए SANJAY _G75। मेल ID मेल करने के लिए SANJAYZE75@gmail.com। और आप लोग वर्डप्रेस में और हमारे blogger.com संजय G75 इसमें ज्योतिष गुरुकुल कृषि गुरुकुल में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं हमें। और ऑडियो के लिए खबरी और कू में भी आप हमें हमारे ऑडियो सुन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।